Hello pupils, today we shall take one of the lesson of your English syllabus, The 100 Dresses Part 1 by Eleanor Esther. This story is about a shy and calm girl named Wanda Petronsky, who was a Polish immigrant and came to America with her family. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as the Irish, Italians and Jews were discriminated. Vanda attended school with American children who found her name very strange and unique in the classroom. Her classmates teased her. So, what happened further? Let's begin the lesson and see. ये कहानी वांडा पेट्रोन्स्की और हमेशा उसका मजाक उड़ाने वाली उसकी दो क्लासमेट्स पैगी और मेडिलिन की है ना, जो उसकी क्लासमेट थी और दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, पैगी और मेडिलिन. तो द स्टोरी बिगिंस ऑन मंडे, है ना. द स्टोरी बिगिंस ऑन मंडे. जब बाकी क्लास के साथ पैगी और मेडिलिन भी ये नोटिस नहीं लेती हैं कि उस दिन वांडा पेट्रोन्स्की क्लास में एब्सेंट थी. पैगी और मेडिलिन ही वो गर्ल्स थी जिन्होंने क्लास में वांडा को टीज करना शुरू किया था. वांडा की सीट क्लास में लास्ट रो में थी, जहां कम स्कोर करने वाले, है ना, जो एवरेज परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे बैठा करते थे, वहाँ वांडा की सीट हुआ करती थी. तो वहाँ वो बच्चे बैठते थे ना जो क्लास में ज़्यादा शोर मचाते थे, थोड़ा सा पॉइंट लेकर जो है वो उस पर बहुत लाफ करते थे. ऐसे बच्चे जहाँ बैठते थे वहाँ वांडा ने अपनी सीट डिसाइड की हुई थी, वो वहाँ पे बैठा करती थी. साथ ही वो क्लास का वो पार्ट था जो सबसे ज़्यादा गंदा रहता था. लेकिन वांडा उन बच्चों की तरह थी नहीं, है ना. वो तो इतनी साइलेंट रहती थी कि उसे कभी किसी ने हंसते हुए भी नहीं देखा था. अब क्योंकि वांडा पेट्रोन्स्की उन एवरेज स्टूडेंट्स की तरह नहीं थी, तो किसी को ये समझ नहीं आता था कि वांडा उन लोगों के पास क्यों बैठती थी. बस सारे लोग गेस करते थे कि वांडा जहाँ से आती है ना, बोगन हाइट्स से, जहाँ उसका जो रहने की जगह थी, जहाँ से वो आती है उस रास्ते में बहुत धूल मिट्टी, है ना, रास्ते में मिलती है, जिससे कि उसके शूज़ जो है वो डर्टी और मडी हो जाते थे, है ना. इसलिए वो लास्ट रो में बैठती थी. अब क्योंकि वांडा क्लास में एकदम साइलेंट रहती थी और अकेली रहती थी, है ना, तो उसे रेयरली कोई नोटिस करता था. कोई अगर नोटिस लेता भी था तो स्कूल आवर्स से पहले या स्कूल आवर्स से बाद, है ना. स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको नोटिस लेते थे, है ना, टू मेक फन ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की, है ना. वो स्कूल में लेट होने की शर्त पर भी उसका इंतज़ार करते थे, है ना. वो उसका वेट करते थे कि वो आएगी, हम उसको टीज़ करेंगे, उसको फ़न करेंगे, है ना. तो बस इसी के लिए जो है उसको नोटिस लिया करते थे, वरना उसको कोई नोटिस नहीं लेता था. तो वांडा पेट्रोन्स्की ट्यूसडे को भी एब्सेंट थी, है ना. जैसा स्टोरी में यहाँ आप देख रहे हैं, तो जैसे वो मंडे को तो एब्सेंट थी ही थी, ट्यूसडे को भी एब्सेंट रही और किसी ने नोटिस नहीं किया. लेकिन जब वो वेडनेसडे को, है ना, वेडनेसडे को भी कंटिन्यूअसली थर्ड डे जो है वो एब्सेंट रही, तो पैगी और मेडलिन ने नोटिस किया कि वेंडा एब्सेंट है ना. नोटिस में शायद इसलिए आया क्योंकि बिफोर स्कूल दोनों टीज करने के लिए वेंडा का वेट किया करती थी और उस दिन वो नहीं आई. तो जब वो नहीं आई तो उन्हें ये नोटिस में लिया कि आज वेंडा एब्सेंट है. अब पैगी जो थी, है ना, जो मेडिलिन की फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी, मेडिलिन को जैसे शॉर्ट में लोग उसे मैडी मैडी भी कहते थे. तो वो जो क्लास की पैगी जो थी वो क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट में से एक थी, है ना. वो क्लास में बहुत फेमस थी और जो है अच्छे नीट एंड क्लीन ड्रेस में स्कूल आती थी, है ना. और वेंडा एब्सेंट थी, इस बात से कोई सरप्राइज नहीं था, किसी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो सरप्राइज नहीं था, है ना. बस प्रॉब्लम ये थी कि पूरी क्लास वेंडा को टीज करना, उसका मजाक उड़ाना जो है वो मिस कर रही थी कि काश वो आई होती तो हम लोग उसको जो है टीज करते, उसका जो है वो मजाक उड़ाते, है ना. इसलिए क्लास उसको मिस कर रही थी. अब वांडा के जो क्लासमेट्स थे उनको वांडा पेट्रोन्स्की का जो नाम था वो बहुत ही फनी और बहुत ही स्ट्रेंज लगता था, क्योंकि अमेरिकन्स नेम जो है वो इजी और सिंपल होते थे. लेकिन जो वांडा पेट्रोन्स्की नाम था ये बहुत ही अनयूजुअल था, है ना. और क्लास में ओनली एक अमेरिकन स्टूडेंट ऐसा था जिसका नाम जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की की तरह फनी था, जिसका नाम था विली बाउंस, है ना. लेकिन क्लास को लगता था कि
जो विली बाउंस नेम है वो वेंडा पेट्रोन्स्की के कंपैरिजन में कम फनी है ना। क्लास को लगता था कि वेंडा का नाम बहुत लॉन्ग और अनफेमिलियर था, है ना। नॉट एनी फ्रेंड कम एंड गो टू स्कूल अलोन, है ना, कि क्या करती थी वो, कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की थी उसका कोई फ्रेंड नहीं था क्लास में, है ना, और वो स्कूल आना और जो है घर वापस लौटना अकेले ही करती थी, यानी कोई उसके साथ जो है वो उसको कंपनी नहीं करता था। वंडा क्लास में हमेशा एक ब्लू कलर की, है ना, फेडेड ब्लू कलर की एक पुरानी ड्रेस पहन कर आती थी जो उसे प्रॉपर फिट नहीं होती थी, है ना, जैसे लूज फिटिंग की थी, तो वो उसको पहन के आती थी। और उसकी ड्रेस जो है वो नीट एंड क्लीन तो होती थी लेकिन आयरन नहीं होती थी, कि उसको जो है वो प्रेस किया हुआ नहीं होता था और जैसे उस पर जो है वो रिंकल्स पड़े होते थे। ये शो करता था कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना, जिसके पास पहनने के लिए ज़्यादा ड्रेसेस नहीं थी, है ना। वो सिर्फ एक वही ब्लू फेडेड ड्रेस जो थी वही थी और उसी को वो बार बार पहन के स्कूल आया करती थी। तो वांडा से बहुत सारे लोग बात करते थे, है ना, उससे बात करने वालों लोगों की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत थी, लेकिन कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था, क्योंकि जो भी लोग उससे बात करते थे वो सिर्फ उसको टीज करने के लिए और उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे बात करते थे। स्कूल में जब वांडा छोटी छोटी गर्ल्स को खेलते हुए देखती थी, है ना, अपने से जूनियर गर्ल्स को खेलते हुए देखती थी, तो उसे बड़ा जो है वो अट्रैक्टिव लगता था, बहुत ही जो है इम्प्रेसिव लगता था, वो देखती रहती थी। लेकिन उस समय बाकी जो स्टूडेंट्स होते थे वो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको चारों तरफ से जो है वो घेर लेते थे, है ना, चारों तरफ से उसको जो है वो सर्कल्ड कर लेते थे। फिर उसके बाद जो है ना, जो पेगी थी वो उससे जो है अक्सर एक क्वेश्चन पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, है ना। तो वैंडा रिप्लाई में जो है कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, है ना। वो उससे बताती थी कि आई हैव 100 ड्रेसेस, है ना। और क्लास जब उसका ये 100 ड्रेसेस का रिप्लाई सुनती थी ना तो उसका मजाक उड़ाती थी कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो वो बताती थी हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन इस पर कोई बिलीव नहीं करता था। जब वो कहती थी कि 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास और सब लाइंड अप हैं, है ना, किसमें, क्लोसेट में रखी हुई हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो जो जब वो अपने क्लास स्टूडेंट्स को बता रही होती थी तो जो जूनियर गर्ल्स, जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे होते थे, तो उसकी 100 ड्रेसेस की बात सुनकर वो अपना खेलना छोड़कर, अपना गेम छोड़कर जो है वैंडा की बात सुनने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे, है ना। तो फिर वैंडा बताती थी कि जैसे उसके क्लोसेट में जो ड्रेसेस रखी हुई हैं, है ना, वो कोई ग्रीन कलर की है, कोई जो है वो ब्लू कलर की है, कोई सिल्क जो है उसकी है, कोई वेलवेट की है ना, और बस सब लाइंड अप हैं उसके क्लोसेट में। जब वैंडा वहाँ से जाती है, यानी ये सारी चीज़ें शेयर करने के बाद कि उसके क्लोसेट में 100 ड्रेसेस हैं, तो वो 100 ड्रेसेस की जो बात है ना, जब वो शेयर करके वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से सारे स्टूडेंट्स उस पर जो है ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, है ना, कि कैसा जो है वो जोक करती है ये कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं, है ना। अब रीज़न क्या था कि वैंडा जो है वो स्कूल सिर्फ एक ब्लू ड्रेस पहन के आती थी, है ना, उसके पास सिर्फ एक वो फेडेड ड्रेस थी जो हमेशा पहन के आती थी, इसलिए उसकी 100 ड्रेसेस की बात पर कोई बिलीव नहीं करता था, है ना। उसे लगता था वांडा जो है वो कोई स्टोरी बनाती है, कोई झूठ जो है वो कहानी सुनाती है हम लोगों को, है ना, लेकिन क्यों झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, है ना। तो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसी टोन में वो सब उससे पूछते थे, अच्छा तो तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, है ना। तो वो बताती थी, यानी रिप्लाई में वांडा जो है वो बताती थी मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, है ना, और सब डिफरेंट कलर्स के हैं और सब लाइंड अप हैं। तो पैगी और जो मैडी थी, है ना, जो दोनों आपस में क्लोज फ्रेंड्स थी, वो उसके स्कूल जाने के बाद, है ना, स्कूल से जाने के बाद, यानी जब डिपार्चर हो जाता था, तो जब वैंडा पेट्रोन्स्की जो है वो स्कूल में होती थी, तो पैगी और मैडी जो है ना, वो वहाँ से चली जाती थी स्कूल से, और उसके बाद उदास और अकेली जो है वैंडा पेट्रोन्स्की जो है वो स्कूल से वापस घर के लिए लौटती थी। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं पैगी पर। तो जैसे पैगी जो है वो एक्चुअली एक अच्छी लड़की थी, है ना, क्लास में जैसे उसकी एक इमेज थी, एक फेमस लड़की थी क्लास की, और जो है वो दूसरों के लिए हेल्पफुल भी थी,
है ना, वो जैसे एनिमल्स से उसका बहुत जो है वो बॉन्डिंग थी, एनिमल्स को बहुत लाइक करती थी, कोई जैसे एनिमल्स को टीज करता था, परेशान करता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, है ना। लेकिन जैसे ना वो पेगी जो है वो वांडा के लिए रूड नहीं थी, है ना, उसका जैसे बिहेवियर जो है वो उसके लिए रूड नहीं था। बस उसे ये लगता था कि वेंडा को जो है वो 100 ड्रेसेस का झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, कि जैसे ये क्यों कहती है कि जो है वो मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, है ना। तो दूसरी बात ये जो उसको खराब लगती थी वो ये थी कि वेंडा पेट्रोन्स्की का जो नेम था, है ना, वो बहुत ही उसे फनी और स्ट्रेंज लगता था कि जैसे ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी जैसे पेगी कहती है कि इन सब के बाद भी, कि यानी भले ही हम लोग जो है वो पेगी उसको वेंडा को जो है वो टीज करते हैं, उसका फन उड़ाते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी जो है वेंडा को हमने कभी इतना टीज नहीं किया कि वो रोने लगे, है ना, क्लास में रोने जितना उसको जो है वो इतना परेशान नहीं किया गया कभी भी, है ना। तो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। जैसे जब फिर वो आगे बताती है कि जब पेगी, जैसे पेगी का जो कैरेक्टर है वो इस तरह का है कि वो भले ही जो है वो इस तरह के नेचर की है कि हाँ वो वेंडा पेट्रोन्स्की का जो है वो मजाक उड़ाती थी, लेकिन फिर भी उसका नेचर इस तरह के नहीं था कि वो किसी को हर्ट करे। अब बात आती है मैडी की। तो मैडी जो थी वो वेंडा को टीज किया जाना उसे अच्छा नहीं लगता था, है ना। तो ड्रेसेस के बारे में जैसे लोग पूछते थे उससे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, है ना, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, तुम्हारे पास कितने हैट्स हैं, ये सब पूछा जाना जो है वो मैडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, है ना। मैडी खुद भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी मैडी का भी जो अपना बैकग्राउंड था वो बहुत ही अच्छा नहीं था, है ना, वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। और मैडी भी वो ड्रेसेस पहनती थी जो उसे किसी ने दिए होते थे, है ना, हैंडेड ओवर ड्रेसेस वो भी पहनती थी। लेकिन वो वांडा जितनी गरीब नहीं थी, है ना, जितनी गरीब वांडा थी, यानी जितनी पुअर फैमिली से वांडा बिलोंग करती थी उतनी नहीं, बट फिर भी मैडी की जो पोजीशन थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। और वांडा जैसी जिस जिस प्लेस पे रहती थी, है ना, जैसे वो बताते हैं कि स्टोरी में कि डर्टी प्लेस थी वो, है ना, वहाँ पे जैसे वो डस्ट वगैरह मड वगैरह ज़्यादा होती थी जिस जहाँ से वो आती थी, तो ऐसी जगह पे मैडी नहीं रहा करती थी, है ना। और उस सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये मानती थी कि उसका नाम भी जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की जैसा फनी नहीं है ना। तो जब पेगी वांडा से सिली क्वेश्चंस करती है ना, तो मैडी को अच्छा नहीं लगता है ना, वो मन ही मन जैसे वो पेगी को अपोज तो नहीं करना चाहती, क्योंकि पेगी जो है वो एक क्लास की फेमस स्टूडेंट है ना, तो वो सामने से तो नहीं कह सकती थी कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी उसे ये फील होता था कि पेगी को जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और जब भी पेगी जो है वो वांडा से इस तरह के सिली क्वेश्चंस करती थी तो मैडी जो है वो उसको अवॉइड करती थी, लेकिन उसे लगता था कि अगर पेगी ये ड्रेस जैसे पेगी ने ये ड्रेस गेम ना स्टार्ट किया होता, यानी ड्रेसेस के बारे में जो पूछने का गेम स्टार्ट नहीं किया होता, तो वो वांडा के बारे में जान भी नहीं पाती, है ना। लेकिन मैडी को लगता है कि कहीं क्लास वाले उसे भी टीज ना करने लगे ना, मतलब जैसे इस तरह उसे फील होता था कि मैं भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने उनको ये करने से रोका, है ना, उनको जो है वो ब्लॉक किया कि तुम लोग ऐसा मत करो, तो कहीं वो वेंडा को छोड़कर मुझे ही टीज ना करने लगे, है ना, उसे ये भी फील होता था। तो वेंडा के बाद उसे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि मेरा टर्न आ जाए, है ना। लेकिन फिर भी जैसे मैडी ये फील करती थी कि वो वेंडा जैसी बेवकूफ़ नहीं थी कि वो कहे कि हाँ उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैडी जो है वो जैसे पेगी जो वेंडा को टीज करती थी, उसका फन उड़ाती थी, है ना, उसका मजाक उड़ाती थी, वो चीज़ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अब जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो जिस दिन का यहाँ पे जो है वो मेंशन किया जा रहा है, उस दिन वेंडा जो थी वो स्कूल में एब्सेंट थी, है ना। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद पेगी और मैडी, है ना, स्कूल के लिए लेट हो रही थी, है ना, जैसे लेट हो गई थी, जैसे पीछे भी मेंशन किया गया स्टार्टिंग में कि जैसे वो स्कूल के पहले और स्कूल के बाद जैसे उसको टीज करने के लिए उसका वेट किया करती थी, है ना। तो जब लेकिन मैडी जो है जैसे जब उसने ये फील किया कि आज जो है वेंडा एब्सेंट रहेगी, तो वो मन ही मन बहुत खुश थी, है ना। मैडी को ये फील हो रहा था कि चलो अच्छा हुआ आज नहीं आई, कम से कम क्लास जो है वो उसको टीज नहीं कर पाएगी, उसका मजाक नहीं उड़ा पाएगी, है ना। लेकिन मैडी इन्हीं सब बातों को सोचकर, जैसे इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी
कि आज जो है वेंडा एब्सेंट हो गई, आज कोई उसको टीज नहीं कर पाएगा, अच्छा हुआ आज स्कूल नहीं आई। तो इन्हीं सब बातों को सोच कर जो है वो क्लास में भी, है ना, ऐसे ही वो थॉट्स में खोई हुई थी कि अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं कर पा रही थी, है ना, अपनी स्टडीज़ पे जो है वो फोकस नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी कि आज जो है एक पैगी को एक नोट लिख कर, है ना, एक पेपर पे जो है वो छोटा सा नोट लिख कर ये बता दे कि वेंडा को टीज़ नहीं की करना चाहिए, है ना, कि जैसे वेंडा पेट्रोन्स्की को जो है टीज़ करना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम लोग जो है उसे टीज़ मत किया करो। वो चाह रही थी कि ऐसा कुछ लिख के जो है वो पैगी को दे दे, क्योंकि पैगी को फेस टू फेस ये बोलने की जो है वो करेज, ये हिम्मत जो है वो मैडी में नहीं थी, है ना। क्यों? क्योंकि मैडी ने जब पैगी को नोट लिखना शुरू किया, है ना, तो उसको लगा कि कहीं अभी वजह से ये नोट लिख कर मैं पैगी को दूंगी और ऐसा ना हो कि वेंडा को छोड़कर सब उससे ही पूछने लगें कि उसे ये ड्रेस कहाँ से मिली जो उसने पहनी है। जैसे भी बताया ना हमने पीछे की जो मैडी थी वो भी हैंडेड ओवर ड्रेसेस पहनती थी, यानी वो ड्रेसेस उसको किसी ने दी होती थी, है ना। तो ऐसा उसे फील हुआ कि कहीं, जैसे वो फेवर में तो थी वेंडा के, लेकिन फिर उसको अपना एक ध्यान आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग वेंडा को छोड़कर मुझे ही टीज करने लगे, मुझसे ही पूछने लगे कि तुम्हें कहाँ से ये ड्रेस मिली, तुमको किसने दी पहनने के लिए, है ना। तो जो ड्रेस वो पहनती थी, है ना, उनमें से एक ड्रेस ऐसी भी थी, और भी ड्रेसेस होंगी, कि जैसे मैडी को जो है पैगी ने दी थी और जिसे मैडी की मदर ने, है ना, मॉडिफाई कर दिया था, जिससे कि क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो उसे रिकग्नाइज ना कर पाएँ, आइडेंटिफाई ना कर पाएँ कि ये जो ड्रेस है वो पैगी ने जो है वो मैडी को दी है ना। तो मैडी सोचने लगी कि काश, अब जैसे क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो नोट जो है वो लिख के दे दे, है ना, तो वो सोचने लगती है कि काश जो है पैगी खुद ही जो है उसको टीज करना बंद कर दे, है ना, और अपने बालों में हाथ फेरते हुए, यानी यूजलेस थॉट्स को रिमूव करने की कोशिश करते हुए उसने सोचा कि पैगी इस क्लास की सबसे फेमस गर्ल है और मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड है, तो पैगी कुछ गलत नहीं कर सकती, है ना। इसलिए मैडी वो नोट फाड़ देती है ना, कि जैसे मुझे ये लिखकर मैं पैगी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी फ्रेंडशिप भी टूटने का डर लगता है। तो मैडी इसके बाद वेंडा के बारे में सोचने लगती है। उसे लगता है कि वेंडा एक कॉमन गर्ल है जो कभी किसी से बात नहीं करती है। मैडी को याद आता है कि कैसे वेंडा अपनी पेल ब्लू ड्रेस के बारे में बताती है और जंगल ग्रीन ड्रेस के बारे में बताती है, और सारी गर्ल्स उसका मजाक उड़ाती हैं कि उस ड्रेस में वो जो है, जैसी वो ड्रेस के बारे में बताती है, जंगल ग्रीन ड्रेस के बारे में, तो उसकी जो फ्रेंड्स थी, जो या क्लासमेट्स थी, वो उसकी जो है टीजिंग करती हैं, उसको जो है वो मजाक उड़ाती हैं कि उस ड्रेस में तो तुम एकदम क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी, है ना। तो वेंडा के बारे में सोचते सोचते मैडी उस ड्राइंग कंपटीशन के बारे में सोचने लगती है, जिसमें बॉयज़ को मोटर बोट्स और गर्ल्स को ड्रेस डिज़ाइन करनी थी, है ना। उस कंपटीशन में पैगी जैसे ना मैडी के अकॉर्डिंग श्योर विनर थी, क्योंकि वो उस क्लास की बेस्ट आर्टिस्ट थी, है ना। मैडी श्योर थी कि पैगी की ही विनर होगी, क्योंकि पैगी रियल आर्टिस्ट थी, है ना, अकॉर्डिंग टू मैडी। उसे लगता था कि वो सबसे अच्छी है तो वही विनर होगी। जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होना था उस दिन बारिश हो रही थी, और बिना वेंडा का वेट किए पैगी और मैडी, है ना, यानी पैगी के एम्ब्रेला में दोनों जो फ्रेंड्स थी वो जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचना चाहती थी, क्योंकि दोनों रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब दोनों क्लासरूम में एंटर हुई तो आपस में डिस्कस कर रही थी कि क्या आज मिस मैसन रिजल्ट अनाउंस करेंगी, है ना। तो उस पर जो है वो डिस्कशन कर रही थी दोनों कि आज रिजल्ट अनाउंस होगा उस कंपटीशन का। तो जिस पे जो है मैडी, पैगी जब उससे पूछती है कि आज रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो मैडी जो है वो यस में रिप्लाई करती है। तो मैडी श्योर थी कि पैगी ही विनर होगी, है ना। क्लास में एंटर होने पर दोनों सरप्राइज रह गई कि पूरी क्लास जो है वो ड्राइंग से भरी हुई थी। जब सभी असेंबल हो गए, जब सारी क्लास जो है स्टूडेंट्स जो है वो आ गए, तो मिस मैसन ने रिजल्ट अनाउंस किया, है ना। बॉयज़ में जैक बेगल्स विनर था, जिसने जो है बहुत ही अच्छी एक मोटर बोट डिज़ाइन की थी, एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाया था। और इसके बाद मिस मैसन ने गर्ल्स का रिजल्ट अनाउंस किया और उन्होंने डिफरेंट डिज़ाइंस के लिए वेंडा पेट्रोन्स्की को विनर अनाउंस किया, है ना। तो वेंडा उस दिन एब्सेंट थी,
यानी जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ वेंडा उस दिन भी एब्सेंट थी। तो मिस मैसन ने सारे बच्चों को, है ना, उसके बनाए 100 डिज़ाइंस को देखने के लिए कहा कि सभी लोग जो है वो उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है उसने, है ना। तो जिसको सभी ने खूब अप्रिशिएट किया। अब बॉयज़ को उन डिज़ाइंस में इंटरेस्ट नहीं था, है ना, कि जैसे बॉयज़ जो है वो डिज़ाइंस को देख तो रहे थे लेकिन उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उन्हें एक चांस मिल गया था एंजॉय करने का, है ना, शोर शराबा मचाने का, उधम मचाने का, है ना, उपद्रव मचाने का। तो लेकिन मैडी और पैगी दोनों डिज़ाइंस को बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करके देख रही थी, है ना, और एडमायर कर रही थी कि उसने जो है इतना बढ़िया, इतना अच्छा जो है 100 ड्रेसेस डिज़ाइंस की हैं, है ना। और पैगी को लग रहा था कि काश मैं भी जो है वो इस तरह का कोई डिज़ाइन बना पाती जिससे कि मैं विनर होती, है ना। सो दिस इज़ द होल एक्सप्लेनेशन फॉर द चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 1।